हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यूज होंगे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। लॉगरिथम इज वन ऑफ द सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन लॉगरिथम। लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको पहले से भी पता है। इफ आई आस्क, अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज 2 क्यूब, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 क्यूब इज 8, 4 टू पावर 4 256, 11 square 121. So these are known as exponential form. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। 2 क्यूब पूछा, 8 कह दिया, 4 टू पावर 4 256, 11 स्क्वायर। इवन इफ आई आस्क 7 क्यूब कितना होता है, तो आप क्या कहते हैं? 343। 3 टू पावर 5, व्हाट इज 3 टू पावर 5? 243 एंड सो ऑन। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इन्हीं के ही करस्पॉन्डिंग एक और फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज लॉगरिथम फॉर्म। लॉग एक्चुअली है क्या? लॉग, लॉगरिथम को हम शॉर्ट में लॉग कहते हैं। तो ये मिला है, ये बनता है दो वर्ड से, लॉग अरिथम। लॉग मीन्स रूल, लॉग का मीनिंग क्या होता है? रूल। एंड अरिथम मीन्स अर्थमेटिक। तो लॉग इज अ रूल या लॉगरिथम इज अ रूल टू सॉल्व द अर्थमेटिक प्रॉब्लम। तो वो कैसे करेगा? कुछ बेसिक हमें सीखनी पड़ेगी। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा, दीज आर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके करस्पॉन्डिंग एक लॉगरिथमिक फॉर्म होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे आपसे पूछा ना 2 क्यूब क्या होगा, तो ये तो आपसे पूछा जाएगा ना 2 क्यूब क्या है, तो आप रिप्लाई करोगे 8। 11 स्क्वायर क्या है, आप रिप्लाई करोगे 121। सिमिलरली इफ आई आस्क कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 8 बेस 2, तो ये आपको रिप्लाई करना है log 8 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। यही बेस है हमारा, यही बेसिक है लॉगरिथम का। अगर ये बेसिक समझ में आ जाएगा आपको, log इज वेरी सिंपल टॉपिक। तो 2 क्यूब 8, 2 टू पावर 3 इज 8। तो 2 को क्या बोलते हैं? बेस। 2 इज सेड टू बी बेस। एंड पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर भी बोलते हैं। सिमिलरली 4 एंड 4 बोथ आर बेस, मतलब 4 इज बेस, 4 इज एक्सपोनेंट, 11 इज बेस, 2 इज एक्सपोनेंट। तो इसको हम रीड क्या करेंगे? log 8 टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2 रीड करेंगे। और इसकी वैल्यू हमसे पूछे, अगर आपसे वैल्यू पूछे तो यू हैव टू रिप्लाई इसकी वैल्यू क्या होगी। एक होता है लॉग टेबल देख करके, वो एकदम लास्ट में हम लोग करेंगे, लॉग टेबल देख करके कैसे करते हैं। बट कुछ बेसिक चीजें जो विदाउट लॉग टेबल देखे भी हम कर सकते हैं। log 8 बेस 2, तो 2 क्यूब 8 है, तो log ऑफ 8 टू द बेस, जो यहां पे बेस है सेम बेस यहां लिया गया है, तो इसका रिप्लाई, इसका आंसर हो जाएगा 3। ये जो एक्सपोनेंट लिखा है आपने, वो आंसर हो जाएगा। log 8 टू द बेस 2 इज 3। सिमिलरली 4 टू पावर 4 इज 256, तो log 256 टू द बेस, जो बेस है वही बेस आपको रखना है, तो जो एक्सपोनेंट है वो आंसर आएगा। log 121 टू द बेस 11 इज 2। तो अगर ये तो आपने लिखा ना, तो उसको देख के आप रिप्लाई कर रहे हैं। सपोज कीजिए इनमें से हमने कोई नंबर नहीं लिया, कोई दूसरा ले रहे हैं, log 625 टू द बेस 5, ये वैल्यू क्या होगी? तो log की मीनिंग क्या होती है? log 8 बेस 2, इट मींस 2 की कितनी पावर रेस करें, 2 की क्या पावर रेस की जाए कि रिजल्ट 8 आए। तो 2 क्यूब 8 होता है, तो 2 की कितनी पावर रेस करें? 3। तो 2 log 8 बेस 2 इज 3। सिमिलरली है, 4 की कितनी पावर रेस करें कि 256 आए, तो 4 टू पावर 4 होता है, तो आंसर हो गया 4। log 121 टू द बेस 11, तो 11 की क्या पावर रेस की जाए कि आंसर आए 121, तो 11 स्क्वायर होता है, यानी पावर 2 रेस करनी पड़ेगी, तो आंसर हो गया 2। सिमिलरली है, 5 की पावर क्या रेस की जाए कि 625 हो जाए। वेरी ऑब्वियस, 5 टू पावर 4 625 होता है, तो पावर ऑफ 5 अगर हम 4 करेंगे तो देगा ये 624। देयरफॉर इन जनरल बात करें, इफ a टू पावर n इज x, a टू पावर n इज x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो इसका लॉगरिथमिक करेस्पॉन्डिंग लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा? अभी तक जितने किए उसको मैच कराइए उनसे। 2 क्यूब 8 है तो लॉगरिथमिक फॉर्म आया log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3। 4 टू पावर 4 256 है तो log ऑफ 256 टू द बेस 4 इज 4। 11 स्क्वायर इज 121, log ऑफ 121 टू द बेस 11 इज 2। तो यहां पे क्या कहेंगे? log ऑफ x टू द बेस a इज n। दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म, ये जनरल में डिस्कस किया। तो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अभी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है, बहुत सी बेसिक चीजें डिस्कस करनी है। तो इफ क्वेश्चन जैसे एक छोटा सा ले लिया, इफ log x टू द बेस 7 इज 4 फाइंड x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसके करस्पॉन्डिंग लॉगरिथमिक फॉर्म, या ये लॉगरिथमिक फॉर्म उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो log x टू द बेस a n है तो क्या लिखेंगे आप? x इज इक्वल टू a टू पावर n। तो यहां से आप देखिए सोल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 7 टू पावर 4। 7 टू पावर 4 मींस 49 इंटू 49, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। चलिए अब और भी छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन हम लोग जाएंगे कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट जैसे ले लिया log 64 टू द बेस 16। तो 16 की पावर क्या रेस करें 64 हो? ध्यान दीजिएगा, व्हाट पावर ऑफ 16 मस्ट बी रेस टू गेट 64। 16 स्क्वायर 256 होता है विच इज ग्रेटर देन 64। तो 2 मतलब 16 टू पावर 1 16 हो गया, 64 नहीं बना, 16 स्क्वायर से ज्यादा हो गया। इट मींस इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही कहीं स्टैंड कर रही होगी। वो कौन सी वैल्यू होगी? अगर ये हमसे पूछा है तो सपोज अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्टली, जैसे आपसे अगर पूछा log 64 टू द बेस 4 की वैल्यू क्या है, तो 4 की क्या पावर रेस करें 64 हो जाए? ये तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है 3, क्योंकि 4 क्यूब 64 होता है, तब तो log 64 टू द बेस 4 3 आ गया। बट अगर यहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज कह दीजिए हमने इसको कह दिया x है, तो अगर इसको x कह दिया तो 16 की पावर क्या रेस की जाए 64 आए? आंसर इज x, देयरफॉर 16 टू पावर x इज 64। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो कॉमन पावर देख लीजिए, 2 की पावर 4 16 होता है और 2 टू पावर 6 64 होता है। दिस इज 2 टू पावर 4x इक्वल टू 2 टू पावर 6। तो 4x इज 6, x इज 3/2। 4/6 मींस x इज 3/2। तो क्या आंसर आ गया? log 64 टू द बेस 16, x माना था, x वैल्यू 3/2 मींस दिस वैल्यू इज 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, log ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1। फिर से देखिए, अगर डायरेक्टली समझ में आता है तो ठीक, अदरवाइज इसको हम क्या कहेंगे? सपोज इट इज x। सोल्यूशन देखिए, लेट log ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 टू द बेस रूट 2 माइनस 1 इज x। तो रूट 2 माइनस 1 टू पावर x इज 3 माइनस 2 रूट 2। ये तो हमें क्लिक भी कर रहा है कि रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर करें। देखिए रूट 2 माइनस 1 का अगर स्क्वायर किया जाए, a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इज 3 माइनस 2 रूट 2, यही तो हमें चाहिए था। तो दिस इज रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो रूट 2 माइनस 1 टू पावर x इज रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो बेस सेम है, पावर भी इक्वेट करा दीजिए, x इज 2। थर्ड पार्ट, log 3/2 टू द बेस 0.6 बार। बार का मतलब आपको पता है, दिस इज द रिकरिंग डेसिमल सिस्टम। 0.6 बार, कैन यू डायरेक्टली रिप्लाई? 0.6 बार का मतलब है 0.66666 कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। तो रिकरिंग डिजिट एक ही है, तो कैसे इसकी वैल्यू निकालते थे? हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है, देयर आर सेवरल मेथड्स। तो वन ऑफ द मेथड कोई डिस्कस कर लीजिए, हमने इसको x कह दिया। तो कितने रिकरिंग डिजिट्स हैं? ओनली 1।
तो 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रिकरिंग डिजिट होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x इक्वल टू 0.6 बार का मतलब है 0.666666, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6.66666 मतलब 6 बार हो गया। तो 10x माइनस x इट्स अ 9x, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो 6 बार कैंसिल होगा, इट इज 6। तो x की वैल्यू आ गई 9/6/9 मीन्स 2/3। तो इसको हमने x कहा था तो क्या बन गया ये log ऑफ 3/2 टू द बेस 2/3। अब क्वेश्चन अराइज हुआ 2/3 की क्या पावर रेज करे कि 3/2 बने, क्या 1 पावर से 2/3 की पावर 1 तो 2/3 बनेगा, स्क्वायर करेंगे 4/9, लेकिन हमें चाहिए क्या 3/2। तो 2/3 की पावर -1, 2/3 की पावर -1 इट्स अ 3/2। तो 2/3 की क्या पावर रेज करेगी 3/2 आए, तो आंसर इज -1। आई होप आपको समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी सिंपल ले रहे हैं, log 1/64 टू द बेस 4, 4 की क्या पावर रेज करें 1/64 आए। वी नो कि 4 क्यूब 64 होता है, लेकिन हमें चाहिए 1/64, इट मींस 4 की पावर -3 रखेंगे, 4 टू पावर -3 या 1/4 टू पावर 3 या 1/64, तो हमें भी तो 1/64 चाहिए, तो क्या पावर रेज करनी चाहिए -3, तो इसका आंसर हो गया -3। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, log 1 टू द बेस 4, तो 4 की क्या पावर रेज की जाए 1 मिले, 4 टू पावर 0, 1 होता है तो 0 हो गया आंसर। सिमिलरली इसमें बहुत सारे log 1 टू द बेस 3, 3 की क्या पावर लें कि 1 मिले, अगेन 0। थर्ड पार्ट log 7 टू द log 1 टू द बेस 7, अगेन 7 की क्या पावर रेज करें कि 1 मिले, इट्स अ 0। फोर्थ पार्ट log sin square x plus cos square x to the base 3, sin square x plus cos square x, as we know for all x it is 1, ये बन गया log 1 to the base 3। तो 1 की 3 की पावर क्या लिखें कि 1 हो जाए 0, तो log sin square x plus cos square x to the base 3 is 1, log sin square x plus cos square x to the base 3 is 0, this is the answer। तो नेक्स्ट अगर हम पूछे आपसे log -4 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ -4 टू द बेस 2, 2 की पावर क्या रेज की जाए -4 हो जाए, बेस पॉजिटिव है तो कुछ भी पावर रेज कीजिए, इवन पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर, रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 टू पावर 2 4 है, और 2 टू पावर -2 इट्स नॉट -4, 2 टू पावर -2 1/2 स्क्वायर मींस 1/4, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 2 की कोई भी पावर रेज कीजिए नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता। तो वेरी फर्स्ट रूल हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल के आ रही है, तो हम लोग ने लॉगरिथमिक का जनरल फॉर्म क्या लिखा, log x टू द बेस a, अगर y कह दिया ऐसे हमने log x टू द बेस a को y कह दिया, तो दिस इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, दिस इज डिफाइंड व्हेन x इज नॉट नेगेटिव। अब नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ये हम लोग ने देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, log 0 टू द बेस 2 पूछा हमने, 2 की पावर क्या रेस करे कि 0 हो जाए, 2 की पावर कुछ भी रेस कर लीजिए 0 नहीं बनेगा, तो log 0 इज अगेन नॉट डिफाइंड, log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब log x बेस a में x 0 भी नहीं हो सकता नेगेटिव भी नहीं हो सकता, देयरफॉर टू डिफाइन y इक्वल टू log x टू द बेस a, x मस्ट बी पॉजिटिव, ओनली दिस कंडीशन, खाली ये कंडीशन, ऐसा नहीं कंक्लूड कर रहे हैं हम, log x टू द बेस a को डिफाइन रखने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही 0 हो सकता है। देन a पर क्या कंडीशन है, a इज द बेस, क्या बेस कुछ भी रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, चलिए उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टेक log 4 टू द बेस -2, तो आप कहेंगे -2 की पावर क्या रेस करे कि 4 आ जाए, यस वेरी ऑब्वियस, 2 -2 का स्क्वायर 4 ही देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने कहा log x में x नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक,
तो अब हमारा ये तो यहां तो पॉजिटिव रखना है, यहां पे 8 रख दिया और यहां पे -2 रख दिया। नाउ अब -2 की पावर क्या रेस करे 8 बन जाए, -2 की पावर क्या रेस की जाए 8 बन जाए। -2 की पावर रेस की थी 2, तो 4 तो बन गया, लेकिन -2 का क्यूब करेंगे तो -8 मिलेगा, 8 तो नहीं मिलेगा। तो कोई भी पावर रेस करके देखिए 8 नहीं मिल पाएगा। तो लॉग नेगेटिव, लॉग टू द बेस, लॉग की बेस नेगेटिव नहीं हो सकती। और नेक्स्ट केस देखिए, log 4 टू द बेस 1, 1 की कोई भी पावर रेस करके 4 मिल सकता है क्या? 1 की पावर 1 और 1 की पावर एनीथिंग ऑलवेज 1 ही देगा। तो log की बेस 1 भी नहीं हो सकती, एक कहा log की बेस नेगेटिव नहीं हो सकती, log की बेस 1 नहीं हो सकती। एंड देन एक और देख लेते हैं केस, log 3 टू द बेस 0, 0 की क्या पावर रेस करेगी 3 हो जाए, 0 टू पावर कुछ भी करेंगे 0 ही रहेगा, तो log की बेस 0 भी नहीं हो सकती। log x टू द बेस a, तो x तो हमने कहा था पॉजिटिव है, एंड देन बेस पे कंडीशन क्या आई, बेस इज नॉट नेगेटिव, बेस इज नॉट 1, बेस इज नॉट 0। तो बेस क्या होना चाहिए, एंड बेस ए जो है इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 रिजेक्ट हो गया, लेकिन पॉजिटिव में 1 भी आ रहा है, 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 ए इज नॉट 1। तो log x टू द बेस ए को डिफाइन रखने के लिए कंडीशन हो गई x इज पॉजिटिव, a is also positive but a is not 1, यानी बेस 1 नहीं हो सकता। एंड y की क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, अगर रेंज की हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक में कि x की पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो पा रहा है दैट इज सेड टू बी, वो कलेक्शन क्या कहलाता है, डोमेन। एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आती है या फंक्शन की वैल्यू आती है दैट इज सेड टू बी रेंज। तो रेंज में कैसे नंबर्स आ रहे हैं, हम लोग ने एक एग्जांपल किया था, रेंज कैन टेक नेगेटिव वैल्यू आल्सो, कैसे, जैसे y इक्वल टू हमने log 4 टू द बेस 1/8 कह दिया, तो 1/8 की क्या पावर रेस करे 4 आए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है चलिए, तो हमने इसको y कह दिया है, 1/8 टू पावर y इज 4। अगर अभी भी ना समझ में आए तो दिस इज 2 टू पावर -3 टू पावर y एंड दिस इज 2 स्क्वायर, तो 2 टू पावर -3y इज 2 स्क्वायर, पावर इक्वल कर देंगे बिकॉज बेस सेम है, तो -3y इज 2, तो y इज -2/3। तो y की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल किए जिसमें पॉजिटिव आ रही है, और कुछ एग्जांपल किए जिसमें 0 आ रही है, जैसे हम लोग ने log 1 टू द बेस 2 कहा था 0, log 1 टू द बेस 3 0, मींस log 1 ऑलवेज 0 आता है। तो y कैन टेक नेगेटिव वैल्यू, 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू, तो y इज एनी रियल नंबर। जो log की वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज अटेन कर सकता है। तो ये था टू डिफाइन log, log x टू द बेस a तभी डिफाइन होता है जब x पॉजिटिव हो एज वेल एज बेस a पॉजिटिव हो, बट a 1 नहीं हो सकता। चलिए लेते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x टू डिफाइन y इक्वल टू log ऑफ 3x माइनस 1 टू द बेस 1 माइनस 6x। तो अभी हम लोगों ने सीखा अगर log x बेस a को डिफाइन रखना है तो x पॉजिटिव होना चाहिए, a इज अगेन पॉजिटिव बट a इज नॉट 1, ये कंडीशन है। तो 3x माइनस 1 पॉजिटिव रखना है, 1 माइनस 6x ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, एंड बेस जो है 1 नहीं हो सकता, 1 माइनस 6x इज नॉट 1। अब इनको सॉल्व कीजिए, वो x मिल जाएंगे जिसके लिए ये हमारा क्वेश्चन डिफाइन हो पा रहा है। तो 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 3x is greater than 1, x is greater than 1/3, 1 minus 6x is greater than 0, x is less than 1/6। और जब इसको सॉल्व करेंगे 1 से 1 कैंसिल होगा, x is not 0, कॉमन वैल्यू देखिए, x greater than 1/3, 1/3 बड़ा है या 1/6 बड़ा है, नंबर लाइन पे बात करें, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना छोटा हो जाएगा। तो 1 नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 3 एंड 6, 3 is less than 6, तो 1/3 is greater than 1/6, this is 1/6, 1/3 एंड 0 तो नहीं लेना है, तो 1/3 से ग्रेटर, और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं 1/6 से स्मॉलर, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है, तो x बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई भी x ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन को डिफाइन रख पा रहा है। इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसे बना लेते टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू डिफाइन द प्रॉब्लम y इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस 3x
अपॉन 6x माइनस 1। इस तरह की प्रॉब्लम होती, अब क्या करते, सॉल्यूशन तो वैसे ही करते, 1 माइनस 3x पॉजिटिव, 6x माइनस 1 पॉजिटिव एंड 6x माइनस 1 इज नॉट 1। तो सॉल्व कीजिए इसको, x लेस देन 1/3 एंड x इज ग्रेटर देन 1/6 एंड x इज नॉट 1 से 1 नहीं कैंसिल होगा दिस टाइम, -1 उधर ट्रांसपोज करेंगे, +1 2, तो x इज नॉट 2/3। अब तो कॉमन वैल्यू पहले इन दोनों की देखिए, अगर उसमें 2/3 इंक्लूड हो रहा है तो एक्सक्लूड कर देंगे, अदरवाइज ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/3 से स्मॉलर, 1/6 से ग्रेटर, देखिए नंबर लाइन बनी हुई है, 1/6 से ग्रेटर, 1/3 से स्मॉलर, तो कॉमन वैल्यू आ गई 1/6 से 1/3। 2/3 वेरी ऑब्वियस नहीं इंक्लूड होगा, 2/3 यहां कहीं लाई कर रहा होगा। तो टू डिफाइन द क्वेश्चन, x मस्ट लाई इन द इंटरवल 1/6 to 1/3। अच्छा, इक्वलिटी कभी नहीं आती है क्योंकि log x टू द बेस a, x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होता है, इक्वलिटी नहीं लेनी है आपको, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर से इक्वलिटी नहीं लेनी है, तो इक्वलिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको नहीं लेनी होगी। लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ने से पहले कुछ बेसिक हमारे पास कंसेप्ट होनी चाहिए, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या 3 बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाह रहे हैं हम लोग। वेरी फर्स्ट एक तो डिस्कस हो गया, log 1 टू द बेस a। अब log 1 ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, log 1 बेस a इज 0। अच्छा ध्यान रखना, आपको बताया गया log x बेस a कब डिफाइन होता है, वो ऑलवेज आपको ध्यान में रखना होगा। तो a कैसा होना चाहिए, a पॉजिटिव, a इज नॉट 1। तो log 1 टू द बेस a जब भी डिफाइन होगा log 1 ऑलवेज 0 देगा, तो डिफाइन रखने के लिए a कैसा आ रहा है, पॉजिटिव बट नॉट 1, तो log 1 ऑलवेज 0 होता है, दिस इज द वेरी फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड को समझने से पहले एक कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। log 3 टू द बेस 3, बताइए क्या आएगा, 3 की क्या पावर रेस करें 3 आए, वेरी ऑब्वियस 1। log 63 टू द बेस 63, 63 की पावर क्या ली जाए कि 63 बने, वेरी ऑब्वियस 1। तो क्या प्रॉपर्टी हो गई, सेकेंड प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, log a टू द बेस a, a की क्या पावर रेस करें, a ही आए, a की पावर 1 करेंगे तभी तो a आएगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए, तो डिफाइन रखने के लिए a इज पॉजिटिव। अच्छा, दोनों जगह बेस पे भी और log के साथ जो क्वांटिटी है दोनों a रखी है, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, a इज नॉट 1 ड्यू टू बेस के कारण, तो a इज पॉजिटिव, a इज नॉट 1, तो log a बेस a ऑलवेज क्या देगा, 1 देगा, दिस इज द सेकेंड। एंड थर्ड देखिए, log 1/4 टू द बेस 4 क्या आएगा, log 1/4 टू द बेस 4, 4 की क्या पावर ली जाए 1/4, -1। और अगर हमने ऐसे लिख दिया log 4 टू द बेस 1/4, 1/4 की क्या पावर लें कि 4 आ जाए, अगेन -1। तो अगर दो रेसिप्रोकल नंबर्स हैं log के साथ, log x बेस a में a और x अगर रेसिप्रोकल है बट पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, -2 का रेसिप्रोकल -1/2 होता है, तो नेगेटिव नंबर्स हमें नहीं कंसीडर करने हैं। तो log x बेस a पॉजिटिव है, x और a और रेसिप्रोकल्स है, तो क्या वैल्यू देगा, ऑलवेज -1 देगा। तो log a टू द बेस 1/a, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 1/a टू द बेस a, दिस इज ऑलवेज -1। ऑलवेज डजंट मीन कि हमेशा, यहां पे log डिफाइन होना चाहिए, a इज पॉजिटिव, a इज नॉट 1। तो ये हमारी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज और log कब डिफाइन होता है, अगर ये आपको याद है तो कोई भी प्रॉपर्टी आप डिराइव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। मोस्टली जो है हम लोग जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में, बेसिक अलग है। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम लिख रहे हैं इसमें जो फर्स्ट 3 है मोस्टली वही यूज हम लोग करते हैं, बट वो आपकी अदर जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एप्लीकेशन है लॉग की, वहां पे ही आपको बस ये फर्स्ट 3 हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी, बट मैथमेटिक्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो वेरी फर्स्ट वन इज, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1,
log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। बेस दोनों log का सेम होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए। तो दिस इज log mn टू द बेस a, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। क्या आएगा रिजल्ट? log m इंटू n टू द बेस a। लेकिन log डिफाइन होना चाहिए दोनों ही केस में। अगर इन दोनों को डिफाइन करेंगे तो ये डिफाइन ही आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो डिफाइन रखने के लिए m n a तीनों ही पॉजिटिव, a बेस है तो a इज नॉट वन। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट अगर हमने log m बेस a को कुछ कह दिया, x कह दिया, एंड log n बेस a को y कह दिया, तो हम लोगों ने पढ़ा एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो log m टू द बेस a x है, इसका मतलब a की पावर अगर x रेज करें तो m आ रहा है, a की पावर x रेज करेंगे m आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉगरिथम। तो a टू पावर x इज m। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, a की पावर y रेज करने से n आ रहा है, तो a टू पावर y इज n। और हमें log किसका चाहिए? mn का। तो m और n का प्रोडक्ट ले लीजिए, मींस यहां पे प्रोडक्ट कर दीजिए, टेकिंग प्रोडक्ट। a टू पावर x इंटू a टू पावर y इज इक्वल टू mn। और लॉ ऑफ इंडाइसेस हम लोग लोअर क्लास से ही पढ़ते आए हैं, a टू पावर x इंटू a टू पावर y, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, a टू पावर x प्लस y इज mn। वापस आइए, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे बदलते थे? जैसे 2 क्यूब 8 है, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म होता है log 8 टू द बेस 2 इज 3। जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल करके लिख देते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है वही लॉगरिथमिक की भी बेस हो जाएगी, तो पावर इक्वल करके आ जाएगी। देयरफॉर x प्लस वाई क्या आ गया? log mn टू द बेस a, log mn टू द बेस a। तो x प्लस वाई कितना हो गया? log mn टू द बेस a। तो अब x और y की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। व्हाट इज x? x इज log m टू द बेस a। देखिए x की वैल्यू क्या है? log m टू द बेस a। y की वैल्यू प्लेस कीजिए, log n टू द बेस a। क्या आ गया? log mn टू द बेस a। यही हमें प्रूव भी करना था। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। और इसी प्रॉपर्टी से ही देख करके हमें फील आ रहा है कि प्रॉपर्टी 2 मल्टीप्लाई जहां किया था डिवाइड किया करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर आपने यहां पे डिवाइड किया होता a टू पावर x डिवाइडेड बाई a टू पावर y, तो यहां पे m बाई n आ जाता। क्या था यहां पे? m बाई n। तो a टू पावर x माइनस y, तो यहां पे x माइनस y मिलता, यहां पे log m बाई n मिलता। तो दिस इज द प्रॉपर्टी 2। डिवाइड करके ही आपको आएगी, तो log m टू द बेस a, यहां पे नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा ना अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, माइनस log n टू द बेस a, और इधर आ जाएगा log ऑफ m बाई n टू द बेस a। फिर से डिफाइन रखने के लिए m n एंड a तीनों ही पॉजिटिव, बेस a इज नॉट वन। बीच में पॉजिटिव साइन है, log m प्लस log n, बेस सेम होना चाहिए, तो log mn बन जाता है सेम बेस के साथ। और बीच में अगर नेगेटिव साइन है, log m माइनस log n, तो log m बाई n हो जाएगा। बेस जो यहां पे कॉमन है वही बेस यहां दी जाएगी। तो प्रूफ ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। यहां पे टेकिंग प्रोडक्ट की जगह टेकिंग कोशेंट ले लेंगे। कोशेंट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो a टू पावर x माइनस वाई, तो यहां बन जाएगा x माइनस वाई। यहां पे नेगेटिव साइन लेंगे और इधर कोशेंट ले रहे हैं, तो log m बाई n। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी जिसका प्रूफ यहीं से हमें क्लियर है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं क्या है। प्रॉपर्टी 3, log m टू पावर n टू द बेस a। log m टू पावर n टू द बेस a क्या होता है? ये n log m टू द बेस a। जो m की पावर n है, n जो होगा बिफोर log आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। अब यहां पे n पॉजिटिव है कोई इशू नहीं है, n नेगेटिव है कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर m पॉजिटिव है तो m टू पावर n पॉजिटिव ही मिलेगा, n को पॉजिटिव रखना कंपलसरी नहीं है। तो यहां पे कंडीशन क्या हो गई? m इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, a इज नॉट। n नेगेटिव पॉजिटिव कोई इशू नहीं है, क्योंकि m अगर m पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव भी पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर नेगेटिव भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव की पावर 0 1 होता है वो भी पॉजिटिव। तो इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए देखिए, लेट log m टू द बेस a को हमने x कह दिया,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग क्या हुई, log m टू द बेस ए x है, इस मींस कि a की पावर अगर x रेज करेंगे तो m मिलेगा, तो a टू पावर x इज m। और हमें क्या चाहिए, m टू पावर n का रिजल्ट बनाना है, तो दोनों साइड n पावर ले लीजिए, a टू पावर x टू पावर n इक्वल टू m टू पावर n। अब लॉ ऑफ इंडाइसेस हमने पढ़ी है, a टू पावर x टू पावर n, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a टू पावर nx, मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, a टू पावर m टू पावर n, a टू पावर nx इक्वल टू m टू पावर n। इसको एक सिंगल नंबर ट्रीट कीजिए और इसमें एक्सपोनेंट समझिए, a टू पावर सम एक्सपोनेंट इक्वल टू एक नंबर, a टू पावर सम एक्सपोनेंट इज अ नंबर, तो उस नंबर का लॉग टू द बेस, जो भी एक्सपोनेंट का बेस है वो बेस, और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल करके, तो एक्सपोनेंट nx को रीड कर रहे हैं हम लोग, तो log m टू पावर n टू द बेस ए कितना हो गया nx। अब यहां पे x की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, log m टू द बेस ए, तो log m टू पावर n बेस a इज n इंटू x है log m टू द बेस ए, ये हो गई प्रॉपर्टी 3। तो log m टू पावर n टू द बेस ए इज n log m टू द बेस ए, कहने की टोटल मीनिंग है कि जो पावर है वो log से बिफोर मल्टीप्लाई हो जाती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और जो प्रॉपर्टीज है लॉग की। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।